एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में हमारा स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि ईविल कैप्टन अमेरिका है। ट्रेलर में कई सारे मेजर कैरेक्टर्स मिसिंग हैं जो कि मूवी में तो होंगे बट ट्रेलर में वो नहीं हैं। कई सारी चीजें मार्वल ने ट्रेलर से डिजिटली रिमूव भी कर दी हैं। सो यहाँ पर कोई कैरेक्टर खड़ा है जिसे डिजिटली रिमूव कर दिया गया है और मार्वल अपने ट्रेलर्स में हमेशा ऐसा करता है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पर भी मार्वल ने ऐसा किया था। गाइज आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। काफी लोग कंफ्यूज हैं कि स्टीव यहाँ पर ये ब्रोकन म्योलनीर क्यों समन कर रहा है। गाइज ये थॉर लव एंड थंडर से म्योलनीर का ब्रोकन वर्जन है जिसका यूज वहाँ जेन फोस्टर ने किया था। इसमें ये क्रैक्स इसलिए हैं क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में हेला ने इसे तोड़ा था और फिर थॉर लव एंड थंडर में ये हैमर खुद को रीअसेंबल कर लेता है और उसके बाद से थॉर इसी शैटर्ड म्योलनीर का यूज करता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। आप यहाँ अब भी हैमर के ऊपर इन क्रैक्स को नोटिस कर सकते हैं। कंटिन्यूटी की वजह से इन क्रैक्स को यहाँ पर दिखाना जरूरी है ताकि फैंस को आइडिया हो जाए कि ये म्योलनीर का कौन सा वर्जन है। बट कमाल की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ स्टीव रॉजर्स के इस न्यू लुक को देखने के बाद काफी सारे फैंस ने ये एनालाइज किया है कि ये हमारा अर्थ 616 वाला स्टीव रॉजर्स नहीं है, क्योंकि डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स वाले टीजर में हमने उसे उसकी कैप्टन अमेरिका वाली यूनिफॉर्म को संभालते हुए देखा था। वहाँ पर उसके इतने ज्यादा लंबे बाल एंड बियर्ड नहीं थी। एंड गाइस अगर आप ट्रेलर के इस सीन को ध्यान से देखेंगे जहाँ पर फैंटास्टिक फोर एंड थॉर उनके शिप से बाहर निकलते हैं, बकी और सैम इस फ्रेम में स्टीव रॉजर्स के इस वर्जन को बिल्कुल तिरछी निगाहों से देखते हैं। वो दोनों स्टीव को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें उसके ऊपर शक है कि ये हमारा स्टीव नहीं है। नाउ एवेंजर्स टावर के अंदर यहाँ फैंटास्टिक फोर की टीम के बीच में एक काफी बड़ा गैप है एंड आई थिंक यहाँ पर स्टीव रॉजर्स खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम उसे शिप से बाहर निकलते हुए देखते भी हैं जहाँ पर सैम एंड बकी उसे ही देख रहे थे। देन हमें इस मीटिंग में वो हीरोज के बीच कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्वल ने यहाँ पर स्टीव को डिजिटली इस सीन से रिमूव कर दिया है। नाउ इविल कैप्टन अमेरिका के बारे में यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ टाइम पहले हमने डॉक्टर डूम वर्सेस सारे हीरोज का एक लीक देखा था जहाँ डॉक्टर डूम एक्स मेंशन में अपने मैजिक से डेड सेंटिनल्स को जिंदा करके उनके ऊपर अटैक करता है एंड एवेंजर्स और एक्स मैन जो अब तक आपस में फाइट कर रहे थे डॉक्टर डूम के अगेंस्ट लड़ने के लिए टीम अप करते हैं। यहाँ हीरोज के साथ हम स्टीव को भी देख सकते हैं। नाउ ये वो मोमेंट होगा जहाँ पर डॉक्टर डूम सारे हीरोज को बिट्रे करेगा और उन्हें बताएगा कि उसका प्लान कुछ और ही है, वो उनके साथ शामिल नहीं है। और अगर ये कैप्टन अमेरिका का इविल वर्जन है तो गाइज हम यहाँ पर स्टीव रॉजर्स को भी डॉक्टर डूम की टीम में जाते हुए देखेंगे। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये इविल कैप्टन अमेरिका म्योलनीर के लिए वर्दी कैसे है, वो इसे इतनी इजीली समन कैसे कर पा रहा है। गाइज ओरिजिनल सीक्रेट एम्पायर हाइड्रा कैप्टन अमेरिका स्टोरी लाइन में वो म्योलनीर को रियलिटी मैनिपुलेशन की वजह से लिफ्ट कर पाता है। नाउ यहाँ पर भी हो सकता है इसे इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि वो फैंटास्टिक फोर की शिप में अर्थ 828 से अर्थ 616 में आने वाला है, तो वो एक दूसरे यूनिवर्स से आया है, तो हो सकता है कि म्योलनीर उसे इतनी जल्दी जज ना कर पाए और मे बी डॉक्टर डूम उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करने वाला है जिससे उसके पूरे कैरेक्टर की रियलिटी ही चेंज हो जाएगी और वो म्योलनीर को लिफ्ट कर पाएगा। क्योंकि ट्रेलर में हमने डॉक्टर डूम के गॉन्टलेट में उसका मैजिक रून देखा है और उसका मैजिक कितना पावरफुल है ये भी हम देख चुके हैं, क्योंकि जो बंदा स्टॉर्म ब्रेकर को 2 उंगलियों से रोक सकता है वो यूनिवर्स के किसी भी अदर वेपन को एक खिलौने की तरह मैनिपुलेट करेगा। एंड म्योलनीर को तो हेला भी तोड़ चुकी है, तो शायद डॉक्टर डूम के लिए उसको ओवर पावर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो डॉक्टर डूम जब हीरोज के सामने खुद को एज अ बिग विलन रिवील करेगा तो स्टीव रॉजर्स का रिवील यहाँ पर सारे हीरोज एंड इवन फैंस के लिए भी काफी बड़ा शॉक होने वाला है। गाइज आपका इविल स्टीव रॉजर्स के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। नाउ गाइज बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो कि मूवी में अपीयर होने वाले हैं बट ट्रेलर से उन्हें डिजिटली रिमूव कर दिया गया है या उन्हें यहाँ फीचर ही नहीं किया गया। डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। लास्ट टाइम हमने उसे क्लेया के साथ डार्क डायमेंशन में जाते हुए देखा था ताकि वो इनकर्जन्स को रोक सकें। इनकर्जन्स की शुरुआत बेसिकली इसी मूवी से हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग जोनाथन हिकमैन की टाइम रन्स आउट स्टोरी की तरफ एंड करती है। यहाँ स्ट्रेंज इवेंचुअली डॉक्टर डूम के मल्टीवर्स को बचाने के प्लान में उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, बिकॉज स्ट्रेंज को लगता है कि डूम सही कर रहा है, तो हम यहाँ पर स्ट्रेंज को डूम की टीम में देखने वाले हैं। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लीक कॉन्सेप्ट पार्ट्स में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ डूम का राइट हैंड बना हुआ देखा भी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन भी हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगे, जहां वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में हमें टोबी स्पाइडरमैन के साथ फाइट करते हुए नजर आएंगे। इस ट्रेलर के स्टार्टिंग सेकंड्स में जहां पर प्रोफेसर एक्स विंडो से आसमान में एक दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा है, ये एक्चुअली टोबी मैगवायर का यूनिवर्स है जिसे एक्स मैन ने वहाँ बॉम्ब प्लांट करके डिस्ट्रॉय किया है और ये बॉम्ब प्लांट करने का काम डेडपूल एंड वुल्वरीन करेंगे। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का डूम्सडे में कुछ ज्यादा बड़ा रोल होगा। देन हम उन्हें
सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे। एंड ऑब्वियसली टोबी स्पाइडरमैन तो हमें यहाँ पर दिखेगा ही, बट लीक्स में हमने सुना है कि एक्स-मैन के साथ फाइट करते हुए हमें डॉक्टर ऑक्टोपस एंड ग्रीन गॉब्लिन जैसे स्पाइडरमैन के विलन्स भी नजर आएंगे। बात हो रही है स्पाइडरमैन की, तो गाइस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में हमने रूमर सुना था कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन यहाँ पर हमें एक डिफरेंट अर्थ में देखने को मिलेगा। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट रियलिटी में उठेगा जो कि अर्थ 616 नहीं होगी, और उसके बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हम सीधे एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद हल्क के साथ क्या होगा, वो डूम्सडे के ट्रेलर में क्यों नहीं है। गाइस मुझे लगता है कि ब्रूस बैनर सैवेज हल्क में टर्न होने के बाद वापस से काम डाउन भी हो जाएगा, और यहाँ पर जितना भी डैमेज उसने किया होगा उसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उसे अरेस्ट कर लेगी। डूम्सडे की इवेंट्स के दौरान वो प्रिजन में होगा, लेकिन एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में जब बैटल वर्ल्ड बन जाएगा देन हम उसे यहाँ पेयर होते हुए देखेंगे। मोनिका रैम्बो एंड कैप्टन मार्वल का भी इस मूवी में छोटा सा रोल बताया गया है। गाइस द मार्वल्स के एंड में मोनिका रैम्बो एक्स-मैन के यूनिवर्स में ट्रैप हो गई थी, तो डूम्सडे में इस चीज को भी डेफिनेटली एड्रेस किया जाएगा। उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बीस्ट भी देखने को मिला था, वो ट्रेलर में नहीं है बट वो मूवी के लिए कंफर्म हो चुका है। आई थिंक बीस्ट के विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुए होंगे बिकॉज ये काफी ट्रिकी कैरेक्टर है, बट एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की जो ये फाइट हमें ट्रेलर में देखने को मिली है वो भी यहाँ एक्समेंशन में किसी हीरो के साथ फाइट कर रहा होगा। बाइनरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, तो डूम्सडे में वो भी अपीयर होने वाली है। गाइस नाइट क्रॉलर भी यहाँ पर अपीयर होने वाला है, जो कि हमने सुना है कि मिस्टर फैंटास्टिक के साथ हमें डूम्सडे में फाइट करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इस मेंशन वाली फाइट में वो भी कहीं पर बैकग्राउंड में फाइट कर रहा होगा। ट्रिकी विजुअल इफेक्ट्स की वजह से अभी इस कैरेक्टर को भी हिडन रखा गया है। नाउ एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को मैं डूम्सडे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो सीधे सीक्रेट वॉर्स में आएगा। जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा तो इसमें सारे यूनिवर्सेस के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे एंड एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स का सर्वाइविंग हीरो होगा। नाउ गाइस बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ वांडा की। आई थिंक वांडा हमें डूम्सडे में तो देखने को नहीं मिलने वाली है। गाइस हमने सुना है कि डूम्सडे में यंग एवेंजर्स बैटल वर्ल्ड को सर्वाइव कर लेंगे और सीक्रेट वॉर्स में वो उन पावरफुल कैरेक्टर्स को डूम की स्पेल से बाहर निकालने का ट्राई करेंगे जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं। सीक्रेट वॉर्स के लीक कॉन्सेप्ट पार्ट्स में हमने यंग एवेंजर्स को स्टार लॉर्ड एंड वोंग के साथ देखा है, तो ये वो सर्वाइविंग हीरोज हो सकते हैं जो कि बैटल वर्ल्ड में डूम के रियलिटी में उसके स्पेल के अंडर नहीं होंगे। देन आई थिंक वो डूम के स्पेल के अंडर से अदर हीरोज को रिवाइव करेंगे और वांडा को भी यहाँ पर वो ढूंढने वाले हैं। एंड फिर सीक्रेट वॉर्स में इस डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्स को दोबारा से रिस्टोर करने में वांडा यहाँ पर फ्रैंकलिन एंड कुछ अदर कैरेक्टर्स के साथ मिलकर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देन गाइस इटर्नल्स की टीम भी यहाँ पर है, बट मार्वल इस टीम को यहाँ इंक्लूड नहीं करना चाहेगा। मार्वल ने इटर्नल्स से अपना पल्ला झाड़ दिया है, वो इस मूवी की बात ही नहीं करना चाहते। गाइस आपको याद होगा कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पर मार्वल ने इन टीम्स को कैसे मैनेज किया था। कुछ हीरोज इन्फिनिटी वॉर से मिसिंग थे, एंड गेम से तो पूरे आधे एवेंजर्स मिसिंग थे, और फिर आया था एवेंजर्स एंड गेम का ये पोर्टल वाला सीन जहां पर सारे हीरोज असेंबल होते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे। डूम्सडे में सारे हीरोज नहीं होंगे, सीक्रेट वॉर्स में सारे हीरोज हो सकते हैं बट वो अलग अलग रीजन में होंगे। बट सीक्रेट वॉर्स के एंड में एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जो कि एंड गेम के इस पोर्टल वाले सीन से भी 10 गुना ऊपर के स्केल पर होगा। गाइस आपके अकॉर्डिंग डूम्सडे के इस ट्रेलर से कौन कौन से कैरेक्टर्स मिसिंग है? आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बताइए। ट्रेलर की कोई ऐसी डिटेल जो ओनली आपको पता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।